ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों हाजिर हूँ मैं आपसे फिर आज विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको आज सभी मित्रों को और सभी YouTube यूजर्स को दीपावली की पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ। दिवाली सबको बहुत बहुत शुभ हो। तो मित्रों देखिए मैं आज क्या चर्चा करने वाला हूँ। आज मैं देखिए कुछ विशेष चर्चा करने वाला हूँ। अब देखिए शनि महाराज 4 तारीख के बाद से 4 नवंबर के बाद से मार्गी हो गए। मार्गी होने से तेज चलने लगे। वो अब तक स्पीड धीमे थी तो बकरी मालूम पड़ते थे, यानी पीछे जा रहे हैं ऐसे लगते थे। चल तो वो आगे ही रहे थे पर धीमे चल रहे थे, तो हमारी सापेक्ष वो पीछे को चल रहे थे। तो मित्रों अब वो स्पीड तेज हो गई, अब वो हमारे साथ ही मतलब आगे ही चलेंगे। वो हमको ऐसा आभास होगा कि हमसे आगे जाना है। तो स्पीड तेज होने से शनि महाराज मार्गी हो गए और अच्छा फल देंगे, तेजी से फल देंगे। तो देखिए मित्रों कुछ राशियों को शनि महाराज कुंभ राशि यानी मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके केंद्र के भाव में बैठेंगे। तो वो तो 4 राशियां मैंने अलग बताई हैं जिनमें शश महापुरुष राज बन रहा है। लेकिन 2 राशियां मित्रों ऐसी हैं उनमें जिनमें शश महापुरुष राजयोग तो बनेगा ही, साथ में कुछ और भी बनेगा। तो मैं ऐसी राशियां चर्चा करने वाला हूं जिनमें डबल डबल राजयोग बनना हो। ऐसी राशियां जिनमें दो दो राजयोग बनेंगे तो डबल डबल लाभ, खूब धन प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, संतान को लाभ होगा। तो देखिए ये ऐसी राशियां जिनमें शनि तो शश महापुरुष राजयोग बना ही रहे हैं, प्लस मंगल देव ऑल्सो, मंगल देव भी जो है कुछ राशियों के लिए देखिए बना रहे हैं। क्या ऐसी राशियां जो कि जिन पर के मंगल देव भी राजयोग बना में, वो होता है रुचक महापुरुष राजयोग। जब मंगल देव भी अपनी उच्च की राशि में और केंद्र के भाव में आ जाते हैं तो रुचक महापुरुष राजयोग बनेगा। तो देखिए 4 राशियां ऐसी हैं जिनमें मंगल देव भी रुचक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। और मतलब उन्हीं राशियों की बात करूंगा मैं जिनमें शश महापुरुष राजयोग भी बन रहा हो, और उनके अंदर वो राशियां जिनमें शश महापुरुष राजयोग बने और देखिए रोचक महापुरुष राजयोग बने। ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनमें ऐसा हो रहा हो कि केंद्र के भाव में ही मंगल किसी, देखिए 4 भाव हैं केंद्र के, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। तो किसी भाव में शनि होंगे केंद्र में तो उसी राशि के लिए किसी दूसरे केंद्र में मंगल होंगे, ऐसा होगा। और देखिए मंगल का और शनि का आप देखें, मंगल जहाँ बैठे होंगे वहाँ तो शनि का चौथा स्थान होगा, यानी क्यों मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही होगी। तो मंगल की चौथी दृष्टि भी होगी और शनि की 10वीं दृष्टि भी होगी। तो मंगल और शनि आपस में देखिए 10वीं दृष्टि शनि की और 10वीं दृष्टि शनि की पड़ रही होगी, मंगल उस और मंगल की चौथी। तो वो 4 राशियाँ हैं। देखिए मंगल 16 नवंबर, मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, अपनी राशि में। वृश्चिक राशि 8वें नंबर की मंगल की अपनी उच्च की राशि है। हालांकि मूल त्रिकोण राशि तो मेष होती है, लेकिन 8वीं राशि स्कॉर्पियो मंगल की अपनी राशि है। तो मंगल अपनी राशि में आएंगे 16 नवंबर से, और देखिए 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक मंगल यहीं रहेंगे, बड़े लंबे टाइम तक। और शनि तो बहुत लंबे टाइम तो है ही, अभी आगे 1.5 साल तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो शनि तो परमानेंटली 4 राशियों को समझ लीजिए जहाँ शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, उन्हीं 4 राशियों के लिए क्या मंगल भी रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि मंगल से चौथी दृष्टि पड़ रही है। तो अगर मंगल किसी केंद्र के भाव में होंगे तो जाहिर है शनि भी फिर होंगे। तो ऐसी राशियाँ बहुत ही भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की,
तो शनि का आशीर्वाद और मंगल, तो देखिए वो मैं राशि बता रहा हूँ आपको और डिटेल बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे। देखिए पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि नंबर 2 की राशि, पहले खाने में नंबर 2। अब आप देखिए जब फिर मंगल कहाँ होंगे, मंगल ये तो नंबर 2 हो गए, तो मंगल जो है कहाँ गए, मंगल जो है वृश्चिक राशि में है ना, तो मंगल को गिनिए आप कौन से खाने में आएंगे। मंगल जो है जस्ट सामने, वृषभ राशि के जस्ट सामने, 2 और 6 8, तो 2 और 6 8, 8वीं राशि सामने आ नहीं, सप्तम भाव में आ जाएगी। तो वृषभ राशि के सप्तम भाव में यानी केंद्र भाव में मंगल की आगे राशि कौन सी, वृश्चिक, और रोचक महापुरुष राजयोग बन गया। और वृषभ राशि के लिए ही फिर देखिए आगे हम चलते हैं जब, तो कौन सा खाना आता है देखिए, जिसमें शनि भी बनाए योग। शनि जो है वृषभ राशि के लिए 11वां भाव, तो 11 12 1 2, तो 10वें भाव में अगर शनि बैठे हैं तो 11 फिर 12 1 2, तो वृषभ राशि के लिए 10वें भाव में शनि आ गए। 10वां भाव रोजगार का, नौकरी का भाव, कार्य क्षेत्र मतलब, तो शनि कार्य क्षेत्र में 10वें भाव में बैठेंगे। और मंगल जो है सप्तम भाव में यानी दाम्पत्य जीवन में या व्यापार के भाव में, व्यापार का भाव भी है। तो वृषभ राशि का तो बहुत भाई बल्ले बल्ले हो रही है कि मंगल जो है व्यापार के भाव में और मंगल जो है दाम्पत्य जीवन के भाव में व्यापार को उन्नति करेंगे, और चौथी दृष्टि पड़ेगी शनि पे जहाँ पर 10वें भाव में, तो रोजगार के क्षेत्र में भी मंगल, और शनि तो वहाँ बैठेंगे सच में आप रोजारे बना के। शनि 10वें भाव में बैठकर देखिए 12वें भाव को देखेंगे, तो शनि का 12वें भाव का मतलब विदेश, विदेश से लाभ दिलाएंगे, विदेश यात्रा करा सकते हैं, विदेश से जो है धन प्राप्ति करा सकते हैं। और देखिए शनि का चौथे भाव में दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि 10वें भाव में बैठे हैं तो सप्तम दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी सम्मुख, तो चौथे भाव से सुख साधन। और सुख साधन का मतलब क्या होता है, मंगल देखिए भूमि पुत्र कहलाते हैं, मंगल तो चौथे भाव के स्वामी है, सुख साधन देते हैं। तो शनि जो है सारे सुख साधन जो भी आपको चाहिए, बंगला गाड़ी मकान, सब सुख की चीज़ें सब मिल जाएंगी आपको वृषभ राशि वालों। और शनि देखिए यही नहीं, मंगल पर भी मतलब दृष्टि पड़ रही है, कौन से 7वें भाव में, 10वीं दृष्टि, यही तो रिलेशन बन गया। मंगल सप्तम से चौथी दृष्टि शनि पर डाल रहे हैं और शनि 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं मंगल पर, तो दोनों ही कनेक्टेड हो गए। तो मंगल को शनि बल दे रहे हैं। और देखिए हालांकि शनि और मंगल मित्र नहीं है, लेकिन मंगल जो है क्रोध वाले और शनि तो न्यायाधीश है ही हैं। शनि तो जरा सी बात पे कुपित हो जाते हैं तो फिर दंड मिलता है और दंड देते हैं राहु। शनि तो न्यायाधीश है, लेकिन शनि जो है मैं बताया शत्रु नहीं है, दंड उसको ही मिलता है जो कि अनुचित आचरण करता है, न्याय संगत काम नहीं करता है। बाकी परिश्रम करने वाले मेहनती व्यक्तियों को तो शनि आशीर्वाद ही देते हैं। तो वृषभ राशि शुक्र की राशि है, शनि के परम मित्र और दैत्य गुरु शुक्र की राशि। तो शनि जो है 10वें भाव में बैठ कर के कार्य क्षेत्र में तरक्की, व्यापार नौकरी में जहाँ भी हो उन्नति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वेतन वृद्धि, 12वें में विदेश से अच्छी तरक्की, विदेश से लाभ, फिर चौथे भाव में सुख साधन में वृद्धि, और 7वें भाव में मंगल पर खुद दृष्टि पड़ रही है, तो सप्तम भाव से व्यापार में तरक्की, दाम्पत्य जीवन भी मधुरता। और देखिए मंगल जो है सप्तम भाव में बैठ करके मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी कहाँ पर, शनि पर, नहीं 10वें भाव में, तो शनि पर यानी कार्य क्षेत्र में, और मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, तो लग्न का मतलब जातक का शनि। तो मंगल की देखिए लग्न पर दृष्टि पड़ने से यानी जातक का शरीर बड़ा एक्टिव, हिस्ट पुष्ट, बहुत ही क्रियाशील, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने वाला ऐसा जातक, और बहुत ही एक्टिवली काम करेगा। तो मंगल की जो है मतलब सप्तम दृष्टि पड़ रही है और अष्टम दृष्टि पड़ रही है धन भाव में, तो रोचक महापुरुष राजयोग बनाते हुए मंगल धन भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, धन भी देंगे। इस तरह मैं देखता हूँ भाई ये वृषभ राशि के लिए
बहुत ही जबरदस्त दो दो सस महापुरुष राजयोग और रोचक महापुरुष राजयोग शनि के मंगल के बहुत ही लाभकारी हैं। देखिए अगली राशि जिसमें कि सस महापुरुष राजयोग भी बन रहा है और मंगल का रोचक महापुरुष राजयोग बन रहा है, देखिए वो कौन सी राशि है। तो देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आगे चलिए दूसरी राशि देखिए है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए क्या हुआ कि मंगल जो है सिंह राशि 5 नंबर की राशि है और मंगल इस समय 8वीं राशि में है। तो हम पहले भाव से गिनेंगे 5, 6, 7, 8, तो मंगल जो है चौथे भाव में आ गए। भूमि पुत्र मंगल चौथे भाव में आ गए, अपने भाव में, यानी भूमि भवन बंगला गाड़ी। तो सिंह राशि के लिए मंगल रोचक महापुरुष राजयोग बना करके आ गए। 16 नवंबर से लेकर के और 28 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। और शनि की देखिए कहाँ स्थिति है। शनि जो है 11वें भाव में है। 11वां भाव कहाँ है? 7वें स्थान में है। 7वें स्थान मतलब दाम्पत्य जीवन और व्यापार का। तो मंगल की जो है चौथे भाव से 7वें भाव पर चौथी दृष्टि पड़ रही है शनि पर, और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तो 10-4, अब देखिए मंगल का और शनि का संबंध हो गया, रोचक महापुरुष राजयोग बन गया, और शनि का जो है 7वें भाव में शुद्ध महापुरुष राजयोग बन गया। तो दो राजयोग। तो मंगल देखिए चौथे भाव में बैठ रहे हैं। चौथा भाव सुख का भाव है, भूमि पुत्र मंगल है। तो ऐसे में आप देखिए जो चाहें ले सकते हैं। आपको इतना धन मिल जाएगा कि आप पर कृपा हो रही है शनि की, मंगल की, और भी बृहस्पति की। उन सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ इस समय। मैं इस समय बात उन्हीं कर रहा हूँ, दो राजयोग बन रहे हैं, रोचक महापुरुष और सस महापुरुष। तो मंगल जो है भूमि देंगे, बंगला गाड़ी देंगे। आप पे नहीं है तो नहीं आ जाएगी, और है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, कुछ रीमॉडलिंग कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। मंगल यानी मकान में कुछ काम करा सकते हैं, मकान को अपनी रुचि के अनुसार चेंज करा सकते हैं, कलरिंग करा सकते हैं, मकान को साफ सफाई करा सकते हैं, मकान में कुछ मरम्मत करा सकते हैं, यानी जो भी कुछ चेंजेस, मकान में ज़मीन ले सकते हैं, खेती की ज़मीन ले सकते हैं, कुछ भी हो। चौथे भाव के मंगल रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। और देखिए 7वें पे देख रहे हैं जहाँ के शनि बैठे हुए हैं, वहाँ पर शनि को भी साथ मिल कर के आपको आपका जो बिजनेस है, जो पार्टनर आपके साथ बिजनेस चल रहा है, आपका व्यापार में तरक्की कराएंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएंगे। लेकिन देखिए सब लोग मंगल वाले जो हैं इस समय केंद्र में मंगल रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, लेकिन वाणी को अपने को अच्छा रखिएगा, क्रोध को काबू रखिएगा। तो मंगल अग्नि वाले ग्रह हैं, रेड प्लैनेट, तो आपको अपनी वाणी पे मीठा रखेंगे, वाणी को मधुर रखेंगे और गुस्से को नहीं आने देंगे, तो बहुत ही कल्याण रहेगा आपका। तो मंगल देखिए फिर 7वें पर दृष्टि पड़ रही है और 10वें पर पड़ रही है। 10वां मतलब कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की। और देखिए 10वें के बाद फिर 8वीं दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव में, 11वें में। तो लाभ ही लाभ, लाभ का मतलब धन ही धन। तो मंगल देखिए सिंह राशि वालों को मंगल बहुत अच्छा लाभ कर रहा है। और आपको मैं बता दूं सभी लोगों को जो ऐसे जो अभी रोचक महापुरुष राय वाले हैं मंगल वाले, वो मंगल के उपाय करेंगे। और अगर केवल हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और देखिए सुंदरकांड का पाठ कर लें, हनुमान जी के मंदिर चले जाए। और शनि भी तो हनुमान भक्त हैं भाई, तो आप देखिए शनि भी खुश रहेंगे। तो ये सिंह राशि वालों के लिए मंगल का जो है बैठना, मंगल का जो बैठना चौथे भाव में और दृष्टि 7वें, 10वें, 11वें में, यानी 11वें से लाभ ही लाभ, मैंने धन ही धन देगा। 16 तारीख के बाद से मंगल धन दिलाएंगे, 16 नवंबर के बाद से 28 दिसंबर तक मंगल धन दिलाएंगे। और शनि शस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं सप्तम में, जहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और सप्तम से व्यापार में तरक्की दिलाते हुए, दाम्पत्य जीवन को थोड़ा ठीक लाइन पर लाते हुए 9वें भाव को देखेंगे शनि। तो 9वां भाव भाग्य का भाव है, भाग्य में तरक्की कराएंगे, चाहे धीमे कराएं, लेकिन अब स्पीड बढ़ गई है तो उतना धीमे भी नहीं होगा, भाग्य वर्धन होगा तो धन आएगा। और लगन को देखेंगे शनि, तो लगन का भी मतलब आपका बीमारियों को भी कंट्रोल करेंगे। और फिर मंगल पर चौथे भाव में मंगल पर दृष्टि पड़ रही है, यानी शनि की दृष्टि मंगल पे और मंगल की दृष्टि शनि पे।
तो शनि की दृष्टि मंगल पर जो पड़ेगी तो मंगल को और बल मिलेगा, यानी सुख साधनों की वृद्धि में शनि का हाथ भी रहेगा। तो वही सिंह राशि वालों, जैसे कि मैंने बताया वृषभ राशि के साथ साथ सिंह राशि का भी डबल डबल राजयोग अभी 16 नवंबर से बन रहा है और 28 दिसंबर तक, जब तक मंगल रहेंगे वृश्चिक राशि में, और शनि तो रहेंगे। शनि का तो अब कुंभ राशि में जब तक है तब तक ये बन रहा है शश महापुरुष राजयोग। तो ये दो राशियां हो गई। देखिए भाई, अब तीसरी राशि जिसके लिए भी ये दोनों डबल डबल राजयोग बन रहे हैं वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों खुश हो जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखिए आपको वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके स्वामी हैं और मंगल पहले भाव में बैठेंगे लग्न में, तो पहला भाव ही केंद्र का भाव होता है। रोचक महापुरुष राजयोग बन गया। रोचक महापुरुष राजयोग बनने से चौथी दृष्टि मंगल की पड़ेगी कहाँ पर? चौथे भाव में। तो चौथे भाव में दृष्टि पड़ रही है। चौथे भाव में देखिए शनि बैठे हैं कुंभ राशि में, तो शनि पर दृष्टि पड़ेगी, और 7वें भाव में दृष्टि पड़ेगी और 8वें में पड़ेगी। तो शनि पर चौथे भाव में दृष्टि पड़ने से सुख साधनों में मंगल और शनि दोनों मिलकर वृद्धि करेंगे। और सप्तम में दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन अच्छा, व्यापार में तरक्की। अष्टम से अचानक धन की प्राप्ति करा सकते हैं। धन की बात चल रही है तो अष्टम से जो है लॉटरी से, शेयर मार्केट से, कहीं से गुप्त धन जो अचानक मिलेगा, तो वो भी पॉसिबल है। और देखिए शनि जो है चौथे में बैठे हुए हैं, शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो चौथे में बैठ के सुख साधनों की वृद्धि कर रहे हैं। और चौथे से शनि जो है छठे में देखेंगे, छठे में रोग ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं को भगाएंगे। और फिर 10वें में दृष्टि पड़ेगी शनि की, चौथे से भी देखिए 10वें में, मतलब कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में तरक्की, नौकरी में, व्यापार में जो भी काम करते हैं उसमें आपको प्रमोशन, वेतन वृद्धि, नई नौकरी हो सकती है। और फिर शनि लग्न को देखेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए लोग कहते हैं शनि की दृष्टियाँ खराब होती हैं, पर मैं नहीं मानता हूँ। शनि इस समय कुंभ राशि में है, उच्च के फल दे रहे हैं। अगर आपके क्रियाकलाप अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, कोई करप्ट काम नहीं करते, करप्शन नहीं करते, तो शनि का आशीर्वाद है फिर तो शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ भी आशीर्वाद है, और जिस जिस भाव में दृष्टि पड़ती है वहाँ भी आशीर्वाद है। लगा अगर आप खराब काम करेंगे, व्यभिचारी होंगे, दुराचारी होंगे, दुष्ट होंगे, आलसी होंगे, तो भाई शनि का दंड मिलेगा। फिर वही शनि आपको कुंभ राशि में बैठे हो चाहे कहीं बैठे हो, फिर आपको दंड देंगे, फिर आप दंड के भागी हो जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, शनि शश महापुरुष राजयोग बनाकर चौथे भाव में और मंगल पहले भाव में रोचक महापुरुष राजयोग बना करके आपको 4 मतलब भावों से दृष्टियाँ पड़ रही हैं, 3 दृष्टियाँ। शनि की चौथे में बैठकर छठे, 10वें में, पहले में, और मंगल की पहले में बैठकर 4 में, 7 में, 8 में। बड़ा लाभ मिल रहा है मित्रों। तो ये देखिए हो गई वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, वृषभ राशि हो गई। अभी एक राशि और है, 4 ही तो भाव हैं, 4 केंद्र के भाव में, तो चारों में ही बैठेंगे शनि या मंगल, तो बनेगा योग। तो अब देखिए कुंभ राशि के पहले भाव में शनि बैठ गए। पहला भाव ही केंद्र का भाव होता है, तो शश महापुरुष राजयोग कुंभ राशि के लिए पहले भाव में बन गया। और फिर देखिए पहला भाव और मंगल का जो है मंगल बैठेंगे 8वें भाव में, तो 8वां भाव कहाँ है? 10वें भाव में। यानी 10वां खाना, 10वां भाव कौन सा? रोजगार का, नौकरी का। मंगल वहाँ बैठ गए। तो मंगल 10वें में रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है पहले भाव पर, जहाँ शनि बैठे हुए हैं लग्न पे। और फिर मंगल की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव में, जहाँ पर सुख भाव में मंगल का भूमि पुत्र मंगल सुख भाव में बैठ करके भूमि भवन बंगला गाड़ी देंगे। और फिर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव में, संतान के भाव में। तो संतान को भी तरक्की, संतान को भी अच्छा, अगर पढ़ाई में है तो पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जॉब में है तो जॉब में अच्छा उन्नति होगी, जहाँ भी जिस काम में है वो अच्छा रहेगा। और शनि कुंभ राशि के पहले भाव में बैठ करके तीसरे भाव में, कारक भाव है शनि का तीसरा, वहाँ भी परिश्रम, जितना परिश्रम करोगे शनि से उतना ही पैसा लाभ मिलेगा, दोस्तों से सहायता मिलेगी, पड़ोसियों से अच्छा संबंध रहेगा, और यात्रा करेंगे उनको लाभ मिलेगा। तो शनि देखिए 7वें में भी देखेंगे 7वें में भी, और फिर 10वें में भी। तो 10वें में तो मंगल
खुद बैठे हुए हैं, तो मंगल पे दृष्टि पड़ेगी, शनि की दशमी, यानी रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, बॉस खुश रहेंगे, काम सब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा टाइम पे, आपके मित्रगण भी खुश रहेंगे। तो देखिए कुंभ राशि के लिए भी शनि पहले भाव में, मंगल 10वें भाव में, शश महापुरुष राजयोग और रुचक महापुरुष राजयोग 2 बन रहे हैं। तो मित्रों 4 राशियां मैंने बताई, और किस किस चारों केंद्रों में ऐसी राशियां जिनके मतलब ऐसी राशियां जिनके केंद्र में शनि भी बैठ रहे हैं और केंद्र में मंगल भी बैठ रहे हैं। तो शश महापुरुष राजयोग और रोचक महापुरुष राजयोग बन रहा है 16 नवंबर से स्टार्ट होकर के 28 दिसंबर तक। तो ये 4 राशि वालों, वृषभ, सिंह, और देखिए वृश्चिक, और देखिए कुंभ, तो 4 हो गए ना, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। तो ये 4 राशि वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, पहली बार आए हो तो, और जाते जाते कमेंट में महागणेशाय नमः लिखो, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। तो मित्रों मैं भी यहाँ विराम लूँगा। नमस्कार।